अच्छा जी, तो क्या बतलाया है? बतला दिया है कि संपूर्ण अनात्मा का निषेध कर देने पर जो अनिषेध्य तत्व साक्षी बच रहता है वह आत्मा है, वह ब्रह्म है, वह चेतन। और इसको दृष्टांत के द्वारा समझाया कि जैसे मिट्टी का कार्य घट आदि सबके सब क्या है? मिट्टी रूप ही। इसी प्रकार से बुद्धि में बैठा हुआ जो जगत दृश्य, तो ये भी क्या है? ब्रह्म रूप अधिष्ठान में परिकल्पित होने से। पहले तो यहाँ पर बतलाया है सद ब्रह्म से जनित होने के कारण। अब वो जनित कैसे हुआ है? तो भ्रांति से। पहले क्या कहा है कि सद ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है ये जगत, इसलिए ये भी क्या है? सद ब्रह्म रूप ही है। हाँ, ऐसा बतला दिया है। और जो सत्य है वही क्या है? वही आत्मा है और इससे परे और कुछ भी नहीं है। और वह परब्रह्म जो प्रशांत है, अमल है, वह तू है। ऐसा बतला है। लेकिन यहाँ पर एक आशंका हो गई कि जैसे मिट्टी से घड़ा होता है इसी तरह ब्रह्म से ये जगत हुआ है क्या? है? ऐसे उत्पन्न होता है क्या? तो कहते ऐसे नहीं है। जैसे स्वप्न का संपूर्ण दृश्य बिना हुए ही भासने लग जाता है। आपकी बुद्धि ही जागृत कालीन विविध वासनाओं के द्वारा दृष्टा दृश्य दर्शन रूप जो त्रिपुटी है उसको प्राप्त हो जाती है। जैसे स्वप्न में, इसी प्रकार से ये जगत भी ब्रह्म में ऐसे उत्पन्न कि आपका संकल्प चित्त बुद्धि ही दृष्टा दृश्य दर्शन रूपता को प्राप्त हो गई। तो बतलाया जैसे स्वप्न में देश काल वस्तु विषय वस्तु आदि भासते हैं लेकिन सबके सब क्या है? मिथ्या है। इसी प्रकार से जागृत कालीन जो देश काल विषय वस्तु है, ज्ञाता ज्ञान गेय आदि जो त्रिपुटी है, सबके सब मिथ्या है। सबके सब क्या है? मिथ्या ही है। अधिष्ठान ब्रह्म में कल्पित ही, अध्यस्त ही है। भ्रांति से भासते और इसका हेतु है स्वरूप का अज्ञान। अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए तो भ्रांति की संभावना नहीं रहती। अधिष्ठान का ज्ञान न होना अर्थात अज्ञान, उसके कारण ही क्या है? भ्रांति उठ खड़ी होती है। इसलिए अधिष्ठान आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। उससे अज्ञान दूर हो जाने से क्या होगा? आपको स्वस्वरूप का बोध अनुभव हो जाएगा और ये दृश्य प्रपंच जो आपके सम्मुख बना हुआ है ये इसमें सत्यत्व पने का बाद हो जाएगा और ये अदृश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे जगने पर स्वप्न का दृश्य सबका सब क्या हो गया? अदृश्य हो गया।
वैसे ही स्वस्वरूप में जगने से ये जो जागृत का दृश्य ये भी क्या हो जाएगा, अदृश्य ही हो जाएगा। अब जैसे स्वप्न स्मृति रूप में बना हुआ है ना, रात्रि में जो आपने स्वप्न देखा है वो स्मृति रूप में बना हुआ है, और वैसे ही ये भी क्या है, हैं? हाँ, जब तक आसक्ति है, अज्ञान है, तब तक सत्य रूप में रहता है, और उसके पश्चात ये भी क्या है, स्मृति रूप में ही, अर्थात प्रतीति मात्र ही हो, सत्यत्वपना की भ्रांति इसमें नहीं है। तो ये बात आपको बतलाया है कि जिस कारण से अपने अज्ञान का कार्य होने से ये जगत भी मिथ्या ही है, इसलिए शरीर, इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण और अहंकार आदि ये भी सब के सब क्या है, असत मिथ्या ही। ऐसा क्या करो, ऐसा श्रद्धा करो। क्या तो कहते हैं, खाली श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब ऐसे नहीं आंख बंद करके मान लीजिए, श्रद्धा का मतलब है समझ करके इसको और धारण कीजिए, ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। समझ करके समझ लीजिए स्पष्ट रूप से कि जगत अपने अज्ञान का कार्य होने से मिथ्या है, तो ये शरीर आदि जो कार्य करण संघात रूप है ये भी क्या है, ये भी असत मिथ्या ही है। और इससे परे जो पर ब्रह्म है, प्रशांत है, मल रहित है, वह अद्वय ब्रह्म तू तत्वमसि। वह अद्वय ब्रह्म कौन है, वह अद्वय ब्रह्म तू। तो ये समझा दिया है। अब आगे आप लोग 255वां श्लोक देखिए, तो किस प्रकार से ब्रह्म भावना के लिए कह रहे। एक बात और हमने आपको बतला दी थी कि उत्तम अधिकारी जो है उसको श्रवण मात्र से ही ज्ञान हो जाए। श्रवण मात्र से स्वरूप विषयक जो अज्ञान आवरण है वो हट जाता है, क्योंकि वृत्ति का कार्य क्या है, वृत्ति का कार्य है जो वस्तु है उस पर जो आवरण है उस आवरण को भंग करना। उसका क्या है, जैसे घड़ा रखा हुआ है, लेकिन जो घड़े को नहीं जानता है कि घड़ा किसको कहते हैं, तो उसको जैसे ही बतलाया कि जिसका ऐसा आकार होता है, ऊपर से जो इस प्रकार का होता है उसको घड़ा कहते हैं, ऐसा श्रवण करते ही उसको क्या हो जाता है, घट का ज्ञान हो गया ना। तो घट विषयक जो अज्ञान है उसके दूर होते ही तो क्या हुई, अंतःकरण की वृत्ति घट प्रदेश में जा करके जो घट को आवरण करने वाला अज्ञान है उसको क्या करती है, उसको भंग कर देती है। तो उससे क्या होता है, घट का प्रत्यक्ष हो जाता है, ज्ञान हो। इसी प्रकार अपने स्वरूप का अज्ञान से आवृत है, अज्ञान है। तो जैसे ही श्रवण किया, श्रवण करते ही जो वृत्ति बनी, क्या वृत्ति बनी कि आत्मा का ये स्वरूप है, वो आत्मा मैं हूँ। तो इस वृत्ति से जो स्वरूप विषयक अज्ञान है वो भंग हो गया, तो उसको तत्काल ही अनुभूति हो जाती है कि मैं चेतन आत्मा। उत्तम कोटि का जो जिज्ञासु है, अधिकारी, श्रवण मात्र से ही बोध हो जाता। जो मंद और मध्यम अधिकारी है
उनके लिए मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया को स्वीकार किया। कि उनको क्या है, जो संशय विपर्य आदि मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मनन करना। मनन और निधिध्यासन के द्वारा तब उनको क्या होता है, निश्चय होता है, ज्ञान। तो ये मंद और मध्यम अधिकारी थी। और हमने ये भी बताया है कि जो बतलाना था बता चुके, और उत्तम अधिकारी को ज्ञान हो गया है। अब तो मंद और मध्यम अधिकारी के लिए ये थोड़ा सा विस्तार पूर्वक व्याख्या कर रहे हैं कि वो पुनः पुनः चिंतन करे, मनन करे, भावना करे। क्या करें? हाँ, तो एक तरह से निधिध्यासन जो है वो उपासना है, ये भी हमने बताया है। निधिध्यासन क्या है? ये उपासना ही है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो चिंतन है ये क्या है? ये उपासना ही है। लेकिन ये उपासना क्या है? सर्वश्रेष्ठ उपासना। जितनी भी उपासना है उन सब में क्या है? सर्वश्रेष्ठ उपासना। मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जो भावना कर, मंद और मध्यम अधिकारी ऐसा करता है, तब उसको निश्चय होके अनुभव। अच्छा, उपासना भी यदि स्वरूप को ठीक से समझे बिना की जाए तो विशेष फलदायी नहीं होती है ना। क्योंकि शब्द तो बोल रहा है, लेकिन शब्द का जो अर्थ है, जो भाव है, जो लक्ष्य है, उसको जो नहीं जानेगा, नहीं चिंतन करेगा, तो उसको केवल पुण्य पाठ का ही क्या मिलेगा? फल मिलेगा। जो है सुंदर भगवान के नाम कहो, उनका उच्चारण करने का उसको पुण्य मिलेगा। और जो शब्द और उसके अर्थ का विचार करते हुए इस प्रकार से उपासना करेगा तो उसको क्या होगी? उसको हिरण्यगर्भ पद की, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी उपासना से। अहंग्रह उपासना का फल क्या है? जो क्रम मुक्ति बताई थी, कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक। ज्ञान से सद्यो मुक्ति है, और उपासना के द्वारा क्या है? क्रम मुक्ति। ज्ञान से तो तत्काल मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो करके विराजमान। और अहंग्रह उपासना करेगा, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म। चित्त में और कोई वासना नहीं, चित्त में समस्त वासनाएं क्षीण हो गई है। एक ही वृत्ति या चिंतन या वासना बनी हुई है कि मैं ब्रह्म हूँ। ऐसी जो उपासक है वो ब्रह्मलोक जाएगा, और वहाँ पर जब सृष्टि का प्रलय उपस्थित होने पर ब्रह्मा जी ज्ञान देंगे, तब वो मुक्त होगा। इसको क्रम मुक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार ये उपासकों के लिए बतलाया। तो यहाँ पर मंद और मध्यम जो निधिध्यासन कर रहा है, अभी मैंने क्या कहा? निधिध्यासन उपासना की कोटि में है। तो उसको करके वहीं पर नहीं रुक जाना है, हैं? ये आपको अपने आत्मा की चिन्मात्रता का क्या हो? अनुभव। ठीक है, तो ये केवल भावना से नहीं होगा, विचार से। इससे होगा विचार से होगा कि अनात्मा ये दृश्य और इसका साक्षी, इससे पृथक जानने वाला जो चेतन है वह। ठीक है, तो यहाँ पर भावना वाला प्रसंग चल रहा है। तो अब देखिए आप लोग 255 वर्ष। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम,
देश काल विषयातिवर्तीय ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि जाति नीति कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषय अतिवर्ति यद ब्रह्म तत्त्वमसि भावय आत्मनि जाति नीति कुल गोत्र दूरगम तत्त्वमसि वह ब्रह्म तू है। कौन ब्रह्म में हूँ? जो जिसमें न जाति है न नीति है न कुल है और न जाति नीति कुल गोत्र से जो परे है, दूर है। जाति किसमें रहती है? शरीर आदि जो समुदाय है इसमें क्या रहती है? जाति रहती है। नीतियाँ कहाँ रहती है? समाज में की सुव्यवस्था के लिए अंतःकरण में जो नियम बना लिए जाते हैं वो क्या हो जाती है? नीति हो जाती। कुल अपने अपने कुल गोत्र की क्या की जाती है? कल्पना की जाती है, माने हुए हैं कि मेरा ये क्या है? कुल है, ये मेरा गोत्र है। ये सब शरीर के, ये सब क्या है? ये सब समाज में विभाग है गुण और कर्मों के भेद के अनुसार। क्या है? गुण। जैसे आप विभाग कर लेते हैं ना, मेरा परिवार और ये परिवार कल एक ही था, पिता थे और पिता के साथ पुत्र रहते थे, कई भाई थे तो परिवार क्या था? एक था। लेकिन विभाग हो गया तो कहता है ये मेरा परिवार, ये भाई का परिवार, ये उस बड़े भाई का। हाँ? ये विभाग किया है ना, तो एक व्यवस्था की क्या बना रहे हैं? समाज में एक मर्यादा बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे, इसलिए विभाग है ना। विभाग अच्छे के लिए हो, अच्छा है। और घृणा या द्वेष या और अंदर से भी भक्त हो जाए, कहते ना कैसे होना चाहिए? खरबूजे की तरह होना चाहिए। ऊपर से तो अलग अलग फाँक है और अंदर से एक है ना। जैसे खरबूजा ऊपर से अलग अलग, अंदर से एक है, लेकिन संतरा ऊपर से एक है और अंदर से ऐसे नहीं होना चाहिए। ऊपर से तो अलग अलग हो भले ही, लेकिन अंदर, ऊपर से मतलब शरीर के तो भेद है, उपाधियों के भेद है, लेकिन अंदर से एक। तो मन में भी भेद नहीं होना चाहिए। मन में भेद का मतलब क्या है? द्वेष, ईर्ष्या, हैं, दुर्भाव, ये सब क्या है? ये मन में भेद हो। तो मन में भेद नहीं होना चाहिए। और आत्मा में तो भेद है ही नहीं, लेकिन वो भी माना हुआ है कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। ये क्या है एक ही। क्या है? शरीर दृष्टि से देखो, अंतःकरण दृष्टि से देखो, आत्म दृष्टि से देखो, है ना। सभी शरीरों में लगा हुआ मसाला एक है। सभी अंतःकरण में लगी हुई सामग्री एक ही। और जो आत्मा है वो तो एक ही, ठीक है।
तो अंतर में क्या होना चाहिए? एकत्व। और बाहर जो भिन्नता है वो क्या है? वो व्यवहार की, इसलिए है। और व्यवहार, ऐसा व्यवहार क्यों किया जाए? नहीं, ये व्यवहार भी आवश्यक, क्योंकि यदि व्यवहार में विभाग नहीं होगा तो अज्ञानी कैसे पाप से छूट के, आसक्ति से छूट के और संतों की या सज्जनों की सेवा के द्वारा अपने हृदय को कैसे निर्मल बना पाएंगे और कैसे सत्संग आदि सुन करके आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे? तो बाहर तो विभाग क्या है? आवश्यक है ना। व्यवहार में विभाग, समझ आया कैसे आवश्यक है? विभाग, जितने अज्ञानी रह जाएंगे ना, यदि व्यवहार नहीं होगा। बताया ना भोला बाबा ने, सब लोग कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, और उससे भी बड़ी शिकायत होती है कि पेट क्यों बनाए। हाँ, लोगों की क्या शिकायत होती है कि पेट क्यों बनाए। कहते ना कि पापी पेट का सवाल है। तो भोला बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। यदि यह पेट ना होता तो कौन चूल्हा फूंकता है? फूके बिना फिर चूल्हे के अतिथि को कौन पूजता है? सबके गुरु सन्यासी का अभिमान कैसे टूटता, और अभिमान के टूटे बिना भवबंध कैसे छूटता है? पेट तो वो जरूरी चीज हो गई ना। पेट ना हो तो सबके सब क्या रहेंगे? आलसी, प्रमादी, व्यसनी, निठल्ले हैं और झगड़ालू। झगड़ता कौन है? निठल्ला व्यक्ति जो है, खाली है, जिसको कमाने खाने की चिंता नहीं है, वही तो झगड़ेगा। बाकी जो जिसको काम है वो कहता है भाई झगड़े का कोई लाभ नहीं है, अपने को तो काम करना है। झगड़ा काम किनका है? निठल्लों का काम है झगड़ा करना है? तो कहते हैं यदि पेट ना होता तो कौन चूल्हा फूंकता, और चूल्हा नहीं फूंकते। यदि पेट नहीं होता तो कोई अतिथि आ गया, आपका आ गया ठीक है, अब क्या है, अब आता है तो आप उसका स्वागत करते हैं, है ना। जलपान आदि कराते हैं, फलार कराते हैं, तो वो क्या है? एक सम्मान है, स्वागत है, सत्कार है। यदि पेट ना होता तो वो कहता भाई, जैसे उसको भूख ही ना हो तब भी आप निराश होते हो ना, कि कोई आपके यहाँ अतिथि आए और कुछ ग्रहण ना करे तो आप क्या होते हो? निराश होते हो ना, कि आपने कुछ लिया ही नहीं। पेट तो अच्छी चीज़ है कि आपको दूसरों की क्या मिलती है? सेवा का अवसर मिलता है। सबके गुरु सन्यासी का अभिमान कैसे टूटता? जो सन्यासी है उसको पेट नहीं होता तो फिर वो भिक्षा मांगने नहीं आता, और भिक्षा नहीं मांगने आएगा तो खोटे खरे वचन नहीं सुनेगा, तो उसका अहंकार कैसे गलित होगा? सब अपने अपने अहंकार में रहेंगे ना। आज जैसे सभी लोग साधन सुविधा संपन्न है तो सब अपने अपने, पहले सबको एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती थी, जरूरत थी, तो इसलिए क्या रहना पड़ता था? अपने अहंकार को डाउन करके और मेल मिलाप पूर्वक रहना पड़ता था। अब कहते हैं मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उससे क्या आ गया? लाभ हुआ या हानि हुई है? अहंकार कितना ऊपर हो गया। पेट है तो साधु भिक्षा मांगेगा, माइयों के कठोर कठोर तू बना के रखे गया है। महात्मा लोग बताते हैं पुराने, कैसे कैसे दुर्वचन, गालियाँ, कठोर वचन सुनते थे। उससे क्या होता है? अपने धैर्य का, गंभीरता का, सहन शक्ति का, क्षमा का है पता लगता है ना। हाँ, तो अभिमान कैसे टूटेगा? और अभिमान के टूटे बिना भवबंध कैसे छूटेगा? जब तक अहंकार बना हुआ है तब तक जीवत्व कैसे गलित होगा? ये बात समझनी है।
तो जो इसलिए व्यवहार भी हम क्या कह रहे हैं, अज्ञानियों के लिए आवश्यक है, जिससे कि वो क्या कर पाएगा, सत्कर्म के द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाएगा हैं, और उसके पश्चात सज्जनों के संग सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त आवश्यक है। तो भेद अंतर में नहीं, बाहर रहे तो कोई हानि नहीं। तो यहाँ बतलाया जाति नीति कुल गोत्र दूरगम। ये जाति, ये नीति, ये कुल, ये गोत्र सब शरीर में है, लेकिन तू जो ब्रह्म है उस वह ब्रह्म जाति नीति कुल गोत्र से रहित है। एक अखंडित सत्ता रूप क्या है, जिसमें कोई विभाग, कोई खंड, कोई भेद, कोई द्वैत, कोई दूसरापन, भिन्नता नहीं, एकत्व है। तो जाति आदि किस क्या हुआ, शरीर का है, आत्मा का नहीं। अब वो हम उस बहस में नहीं पढ़ते कि आवश्यकता है या नहीं, ठीक है, वो तो समुदाय बना ही रहता है ना, और समुदायों की आवश्यकता भी होती ही है, नहीं होती है, सबकी आवश्यकता है। यहाँ पर किसान भी, व्यापारी भी, वैद्य भी, अध्यापक भी और सैनिक भी, सभी की क्या है, सभी की आवश्यकता है। ऐसे तो है नहीं कि सबके सब बन जाए प्रोफेसर, तो फिर अन्न कौन उपजाएगा, व्यापार कौन करेगा। तो सभी की आवश्यकता है, क्योंकि सबका सामंजस्य होने से जो समाज की व्यवस्था वो सुचारू रूप से चले। व्यापारी क्या करता है, जो वस्तु आपके गांव शहर में अनुपलब्ध है उसको दूर देश से लाता है कि आपके यहाँ क्या हो जाए, वो सुलभ हो जाए। और क्या करता है, जो अपना परिश्रम है उसके अनुसार अपनी आवश्यकता की गुजारे के लिए उतना लाभ ले। तो व्यापारी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है पूरे समाज की। क्या करता है, नहीं तो अब एक आदमी लेके आया है और फिर गांव के 1000 लोगों को जाना पड़ेगा, वही वस्तु चाहिए तो कहाँ से, तो वो कितना अधिक खर्चीला हो जाएगा और सबके लिए समय का भी दुरुपयोग होगा और सबको कष्ट भी होगा, असुविधाएं भी होगी। तो व्यापारी क्या कर रहा है, सबको वो दुर्लभ वस्तु सुलभ करा दे। तो समाज का क्या हुआ, ये भी सहयोग हुआ है ना। हाँ, तो ये तो समाज का आपस में सामंजस्य है, सहयोग है। इस भाव से करें तो क्या बन जाएगा, वो सबका सब सेवा बन जाएगा, पुण्य हो जाएगा। लेकिन भाव क्या होता है, भाव होता है अधिकाधिक लाभ लेने का। तो उससे क्या हो जाता है, वो आपका कर्म क्या हो जाता है, बंधन का हेतु हो जाता है। पाप स्वार्थ युक्त होने के कारण क्या हो जाता है, बंधन। कर्म वही है। सहयोग का भाव था पहले तो एक अच्छा बनी रहती है, अब सहयोग का भाव नहीं है, अब तो क्या है, स्वार्थ का भाव है। तो सब छीनने में लगे हुए, वो भी छीन रहा है, वो भी छीन रहा है, वो भी छीन रहा है, मिल किसी को कुछ भी, और धन सबको ये हो रहा है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया। हाँ जी, यहीं पर आओ। जाति नीति कुल गोत्र से जो रहित है अपना आत्मा, नाम रूप गुण दोष वर्जितम। नाम किसका है, शरीर के नाम रखे हैं ना। जो सावयव वस्तु है उनके नाम रख दिए गए हैं व्यवहार के लिए। अब घड़े का नाम घड़ा हमने रख दिया, यदि उसका नाम पड़ा रख देते तो भी घड़े को कोई आपत्ति नहीं है, हैं?
इसका नाम कपड़ा रख दिया, इसका नाम घड़ा रख दे तो कोई आपत्ति है क्या? है? सबके सब हम 10-20 हज़ार लोगों को इकट्ठे करें और क्या कहे कि इसका नाम अब क्या हो गया है? इसका नाम अब घड़ा है। तो सबने यदि मान्यता दे दी तो फिर क्या हो गया ये? उसके पश्चात इसको घड़े से बुलाएंगे। और जो घड़ा जिसको बोलते हैं उसका नाम कपड़ा रख दिया है, नामकरण किया हुआ है व्यवहार के लिए। कि जब घड़ा मंगाए तब आप घड़ा लेके आओ, जब कपड़ा मंगाए एक व्यवहार के लिए व्यवस्था बनी रहे, उसलिए है ना नाम। तो वैसे शरीरों के जो नाम रख दिए, कुछ भी नाम रख दो, नरेश रख दो, रमेश रख दो, राजेश रख दो, तो शरीर को कोई आपत्ति नहीं है क्या? कुछ भी रख दो, ये तो केवल व्यवहार में सुगमता बनी रहे। अन्यथा ये बोलेंगे 3 बेटे हैं, सबसे छोटे वाला इधर आ, बीच वाला इधर आओ, जो सबसे बड़ा है तू इधर आ, बड़ा कठिन हो जाएगा काम। आपको तो पता है कि बड़ा कौन छोटा कौन, ये कौन, जिसको नहीं पता है। और उनमें भी बड़े छोटे भी कितने ही हो जाएंगे, फिर कहेंगे अरे नरेश का जो बड़े वाला बेटा है, अब नाम तो नरेश आ ही गया ना उसका भी है? तो कहीं ना कहीं तो नाम रखना ही पड़ेगा। दादा का नाम रखो, पिता का रखो, पुत्र का रखो, तो नाम आदि व्यवहार के। ठीक है, तो नाम किसका हुआ? शरीर का नाम। रूप माने जो आकार है, नाम रूप किसके हैं? शरीर के ही। आत्मा तो इनसे वर्जितम, वर्जित है। गुण दोष, ये जो गुण है, ये दोष है, ये किस में रहते हैं? शरीर है, अंतःकरण में रहते हैं, है ना। शरीर में भी रहते ही है, लेकिन शरीर भी बीमार होता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, परिवर्तन होता है, सब क्या है? गुण दोष ही है। लेकिन गुण दोष जो रूढ़ है वो किसके लिए है? अंतःकरण के जो धर्म हैं, जो सद चिंतन है, विचार है, उनको हम सद्गुण कहते हैं। और जो मलिन विचार है उनको हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं, है ना। तो गुण दोष कहाँ रहते हैं? अंतःकरण में रहते हैं। ये अंतःकरण के धर्म हुए, अंतःकरण में हुए। आत्मा जो है नाम रूप गुण दोष से अपने में मानता है ना। क्या मानता है? मेरा नाम, मेरा रूप, मैं गुणवान और मैं दोषी, कौन मानता है? लेकिन है किस में ये? शरीर और अंतःकरण। कार्यकरण संघात के साथ में क्या किया हुआ है? तादात्म्य। जो मैं बना है, अहंता है, यही जीवत्व है और यही जन्म मृत्यु का हेतु, यही बंधन है। और ये समझ लीजिए कि ये शरीर में है, ये इंद्रियों में है, ये प्राण अंतःकरण में है। मैं आत्मा विशुद्ध चिन्मात्र इस अनात्म प्रपंच का साक्षी। ऐसा विविक्त विभाग कर लीजिए, बिल्कुल अलग। क्या है? बिल्कुल अलग कर लीजिए कि ये अनात्म वर्ग है और मैं इस अनात्म वर्ग से बिल्कुल अलग। ये अनात्म वर्ग जड़ है, मैं बिल्कुल अलग चिन्मा। ऐसा निर्मल अंतर्मुखी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा समझ करके, निश्चय करके क्या कर लेना है? अनुभव। मैं साक्षी सर्वथा इनसे अलग हूँ। ठीक है,
ये सब इसमें हो गए शरीर और अंतःकरण अनात्म वर्ग में। और जिस अनात्मा को ही मैं भ्रम से क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ, इसीलिए बंधता हूँ, इसलिए बंधन। देश काल विषय अतिवर्तीय, देश काल विषय वस्तु जो है इनसे अतिवर्ती, जो परे, जो दूर है, वह जो ब्रह्म है तद ब्रह्म तत्वमसि, वह ब्रह्म तू है। इत्थम आत्मनि भावय, इस प्रकार से अपने अंतःकरण में भावना करो। क्या भावना करो? कि नाम रूप गुण दोष से रहित, जाति नीति कुल गोत्र से रहित, देश काल विषय वस्तु से रहित जो ब्रह्म है वह ब्रह्म मैं हूँ, वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा आत्मनि भावय, ऐसा अपने अंतःकरण में भावना। तो ये भावना क्या है? मनन रूप निधिध्यासन रूप ही। क्या है? ऐसा मनन करो, ऐसा निश्चय करो। तो मनन क्या हुआ? मनन और निधिध्यासन ही। तो उसी से फिर आपको क्या होगा? जब अन्य वृत्तियाँ विलुप्त हो जाएगी और एक वृत्ति बनी हुई है, क्या? कि मैं ब्रह्म हूँ, केवल यही एकमात्र वृत्ति बनी हुई है। और ये वृत्ति भी केवल भावना नहीं है, क्या है? अर्थ विचार पूर्वक है। तो उससे क्या होता है? उससे अपनी आत्मा का अपरोक्ष हो, समझ आया? ऐसी अंतःकरण में भावना कीजिए कि ये सब अनात्मा है और ये अनात्मा के ही गुण धर्म है। इसके अनात्मा के ही गुण धर्म है। शरीर के हैं, इंद्रियों के हैं, प्राण के हैं और मन बुद्धि के। मेरे मुझ साक्षी के नहीं है। मैं साक्षी विशुद्ध चेतन आत्मा तत्वमसि। ऐसी ही आचार्य कह रहे हैं अपने शिष्य को कि ऐसी तुम क्या करो? अपने हृदय में भावना करो कि वह ब्रह्म मैं। समझ आ गया? निरंतर यही वृत्ति बना करके रखो। रोज कहते हैं ना, क्या वृत्ति बना के रखो? कि मैं साक्षी। उससे पूर्व आपको बता ही दिया व्यतिरेक रूप से। शरीर आदि जो ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है, ये सब के सब जड़ है, दृश्य है, विकारी है, अनात्मा है और क्या है? व्यभिचारी है और परिचिन्न है, सारे के सारे। अन्नमय कोश से लेकर के और आनंदमय कोश, ये सब के सब क्या है? इतने दोषों से ग्रसित है। और अपनी जो आत्मा है वो क्या है? साक्षी चेतन, इनसे सर्वथा अलग। तो ऐसी अपने हृदय में भावना।
ये वृत्ति बना करके रखिए निरंतर। ये वृत्ति आपकी बनी रहे, आंखें खुले भी और आंखें बंद भी, और खाते हुए भी और नहाते हुए भी, और चलते हुए भी और बैठे हुए भी और लेटे हुए। क्या वृत्ति बनी रहे कि मैं ये अनात्मा अलग है, जड़ है, और मैं अलग इनका साक्षी चेतन। ऐसी वृत्ति निरंतर बनी रहे अंतस में। तो इस वृत्ति के प्रकाश में क्या होगा, सबका सब अंधेरा दूर हो जाए। जो भ्रम का अंधेरा बैठा है ना, अनेकों प्रकार के भ्रम, मैं शरीर हूँ, इंद्रिया हूँ, प्राण हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, जीव हूँ, हैं, करता हूँ, भोगता हूँ, जन्म मृत्यु वाला हूँ। तो अनेकों प्रकार के जो भ्रम हैं वो इस ज्ञान के प्रकाश में क्या हो जाएंगे, तो भ्रम रूप अंधियारा दूर हो। आगे देख लीजिए जी, आगे क्या बतलाते हैं। यत् परम सकल वाग गोचरम विमल बोध चक्षुषा शुदचिद् घनमनादि वस्तु यत् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। यत् परम सकल वाग अगोचरम गोचरम विमल बोध चक्षुषः शुदचिद् घनम अनादि वस्तु यद् ब्रह्म तत्त्वमसि भावय आत्मनि। यत् परम, जो क्या है, जो परम है, परे, जो क्या है, जो परे, समस्त अनात्म वर्ग से जो परे। अनात्म वर्ग जो है वो क्या है, माया और माया का कार्य। सबका सब क्या है, सबका सब अनात्मा। क्या बतलाया था, जब अनात्मा का विवेचन किया था ना पीछे, माया और माया का कार्य क्या, महातत्व, अहंकार, पंच महाभूत और इनसे उत्पन्न होने वाला स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आदि, ये सब का सब क्या है, माया का कार्य और माया अज्ञान, ये सब का सब अनात्मा, सब का सब क्या है, अनात्मा है। तो इस अनात्मा से जो परे, परे माने इनसे जो रहित हैं, परे माने इनसे जो श्रेष्ठ हैं, इनसे जो उत्कृष्ट हैं, और इनका जो प्रकाशक है, वो क्या हो गया, परे हो गया, परे। तो यत् परम, जो परम है, सबसे परे, वो है ना अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म। अपर ब्रह्म आता है कार्य ब्रह्म के लिए, हिरण्यगर्भ के लिए, और पर ब्रह्म आता है जो निरुपाधिक विशुद्ध चेतन है, उसके लिए क्या आता है, पर ब्रह्म। और अपर ब्रह्म में क्या आ जाता है, हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, कार्य ब्रह्म, जिसको क्या कहेंगे, ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर भी कहेंगे। और उस सूक्ष्म शरीर से में ही क्या है, समस्त वासना, विचार, संकल्प है, उससे ही सारे स्थूल की सृष्टि होती है।
इससे होती है, संकल्प से ही होती है ना। अपना संकल्प से नहीं मान रहे आप तो ब्रह्मा जी का संकल्प मान लीजिए। तो जो हिरण्यगर्भ है उससे ही क्या हुआ है, सारे स्थूल की सृष्टि होकर के, तो ये जो बना है सारा का सारा स्थूल, इसको हम क्या बोलते हैं, विराट। तो उस हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर है और विराट उसका क्या है, ये स्थूल शरीर। विराट क्या हुआ, स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में ही वासना है ना, उसी वासना संकल्प भावना संस्कार के द्वारा क्या मिलता है, स्थूल शरीर में। ब्रह्मा जी को भी और आपको भी, सबको जो स्थूल शरीर मिलता है वो कैसे मिलता है, अपने संकल्प अपने कर्म वासना संस्कार भावना के अनुसार। ये सब कहाँ रहते हैं, अंतःकरण में, उसके अनुसार ही स्थूल शरीर मिलता रहता है। अब मलिन संस्कार होंगे, मलिन विचार होंगे, मलिन कर्म और मलिन वासना होगी तो फिर क्या है, वैसे ही शरीर मिले। अब आपकी निर्मल संस्कार और वासना थे तो उसके अनुसार क्या मिला, मनुष्य का शरीर मिल गया। और उसमें भी संस्कारी परिवार में जन्म मिल जाना। जैसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना, माँ शुचः देवीं अभिजातोषि पांडव, ऐसे करके बोले है ना। जब आसुरी और दैवी संपद का भगवान श्री कृष्ण कथन करते हैं, अर्जुन थोड़ा सा चिंता में पड़ता है तो कहते तू शोक मत कर, अरे तू तो दैवी संपदाम अभिजातोषि पांडव, दैवी संपदा को लेकर के तू उत्पन्न हुआ है। तो वैसा ही सात्विक संस्कारी परिवार मिल जाती है, वैसी संग संगति मिल जाती है। और आगे भी वैसे ही मित्र आदि मिलते हैं, फिर ऐसा ही सत्संग और संत मिल जाते हैं, और ऐसा ही चिंतन हो करके मुक्ति के लिए बढ़ता चला जाता है ना। तो ये सब कहाँ से हुआ आरंभ है, अपने जो संस्कार हैं, अपने जो भावना है, संकल्प है, विचार है, उसके अनुसार से। और अभी भी सत्संग आप कर रहे हैं, सबके प्रति सद्भाव आप रखते, चित्त में दुर्भाव मत रखना, द्वेष दुर्भाव ईर्ष्या, इन सबको। और जब ये सब निकालने के लिए कि आसक्ति का त्याग, यदि आसक्ति बनी होगी तो फिर क्या होगा, द्वेष भी बनेगा, क्योंकि आपके प्रिय में आप कुछ चाहते हैं, उनमें जो भंग डालेगा, विघ्न उपस्थित करेगा, तो उससे क्या होगा, द्वेष भी होगा। राग है तो द्वेष भी होगा, है ना। ईर्ष्या भी होगी दूसरे के उत्थान उन्नति को देख करके। यदि आपका सांसारिक वस्तुओं में महत्व भाव मूल्य भाव बना रहेगा तो उससे क्या होगा, दूसरे के पास अधिक होंगी तो द्वेष ईर्ष्या आदि होगा ना। इन सब को निकाल करके अपने चित्त को भी शुद्ध बनाइए। और मैं आप क्या बन गए, अब संस्कारी हो गए, पवित्र आत्मा हो, पवित्र अंतःकरण वाले। वहाँ मत रुकिए, क्योंकि अंतःकरण तो फिर भी दोबारा आपको जन्म का हेतु बनेगा ही। कहाँ पहुँचिए कि मैं आत्मा, मैं चेतन हूँ और मुझ आत्मा का कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, मैं अविनाशी तत्व, मैं ब्रह्म हूँ, अद्वितीय हूँ, चेतन शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, और ये सब का सब मेरे में कल्पित। तो फिर कौन आपका जन्म करा देगा, ईश्वर पकड़ के तो ऐसा है नहीं कि आपको सृष्टि में संसार में या माता के गर्भ में डालेगा। किसी ने आपको नहीं डाला है, केवल अपने ही संकल्प है, अपनी ही वासना, अपने ही संस्कार के अनुसार आप क्या होते हो। अब यहाँ पर आप आए, कोई गर्दन पकड़ के लाया क्या आपकी,
अपनी इच्छा है ना। आप स्वतः ही आए हैं ना। अब आप घर जाएंगे तो स्वतः ही जाएंगे ना। तो वो कौन कर्म कर रहा है? उसके पीछे आपके जो संस्कार है, आपका जो संकल्प है, वही कर्म कर रहा है ना। सत्संग सुनना चाहिए, हैं? सदग्रंथ पढ़ने चाहिए, विकारों का परित्याग करना चाहिए। ये जो संस्कार शिक्षा है, यही कर्म कर रहे हैं ना। तो वैसे ही जो जन्म में, गर्भवास में, विभिन्न शरीरों में जाने का हेतु क्या हुआ? आपके संस्कार, संकल्प, वासना है। ईश्वर ऐसा नहीं कि ईश्वर का काम ये रहेगा वहाँ पटके उसको वहाँ पटके। वो तो एक आस्तिक समाज में क्या बनाई हुई है, हैं? एक श्रद्धा भक्ति के लिए ईश्वर को अस्तित्व स्वीकार करके, और भाई कि ईश्वर ही कर्म फल विधाता है। ईश्वर क्या है? जैसे आपके मन में अनेकों इच्छाएं हैं, लेकिन जो इच्छा बलवती होती है वो पहले आप करते हो। जैसे अनेकों इच्छा है, लड्डू भी खाने की है, जलेबी भी खाने की है। जैसे आप कहीं पर गए और वहाँ पर सब कुछ है, लेकिन जो आपके चित्त में प्रबल पहले जो संस्कार या इच्छा होती है वो वही खाएंगे, हैं? उसके पश्चात दूसरा, उसके पश्चात तीसरा। इसी प्रकार से ये कर्म वासना के अनुसार ही जीव का जन्म होता रहेगा। जो भी संस्कार या वासना प्रबल होगी उसी योनि में चला जाएगा, उसी लोक में चला जाएगा। समझ आए? हाँ, तो ये संकल्प से ही हुआ ना सब कुछ। ये सृष्टि ही संकल्प से है। ये शरीर और ये जन्म मृत्यु सबके सब क्या है? अच्छा जी, तो क्या बतलाया है? यत परम, जो क्या है? परे सकल वाग अगोचर। इतना बड़ा जो वाणी समुदाय है, वाग विलास है, इतने ग्रंथ भी आ गए, उसमें भाषाएं आ गई है, इतना विस्तार जो वाणी का विलास है उससे अगोचरम, उसका वो विषय नहीं। जो पर ब्रह्म है वो क्या है? वाणी का, संपूर्ण वाणी का, जो वाणी निरंतर चलती रहती है, हिलती रहती है, बोलती रहती है। और वांगमय जो स्वरूप है वो कितना विशाल है, कितने सदग्रंथ है, वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ है। तो उन सब का क्या है? वो अविषय। क्या है वाणी का? अविषय। यदि विषय हो गया तो वो क्या हो जाएगा? परिचिन्न हो जाएगा, सीमित तो हो जाएगा, हैं? वो उत्पन्न नष्ट होने वाला हो, एक देशी हो जाएगा। तो वाणी का सर्वथा अविषय, और वाणी का सर्वथा अविषय है ये कह करके क्या बतला दिया है? इसके द्वारा उपलक्षित हो गई है अन्य इंद्रिया, हैं? वाणी के साथ साथ अन्य जो इंद्रिया है उनका भी वो अविषय ही है, विषय नहीं। गोचरम, थोड़ा धैर्य रखें। आप कहेंगे महाराज वाणी का विषय नहीं, तो हम तो सब कुछ जानते समझते किससे हैं? इतना जो कुछ सीखा है तो हमें किसी ने जो पढ़ाया बताया उसी से हमने सीखा है। सुन करके पढ़ करके ही सब जाना है, सब सीखा है। अब आपने क्या कह दिया कि वो वाणी का जानते, हम नहीं। आप कह रहे हो वाणी का विषय वो नहीं, फिर हम कैसे जानेंगे?
कहते थोड़ा धैर्य रखिए। गोचरम विमल बोध चक्षुषः, विषय है भी, इसका विषय है विमल बोध चक्षुषः, निर्मल ज्ञान रूपी जो चक्षु है, निर्मल ज्ञान रूपी जो चक्षु है, उसका वो ज्ञान चक्षु का विषय। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। तो दिव्य चक्षु क्या है? ज्ञान चक्षु। दिव्य चक्षु क्या है? जिसको ये ज्ञान चक्षु प्राप्त हो जाते हैं, उसको सारा का सारा जगत क्या दिखता है? ब्रह्ममय, परमात्ममय, विराट के दर्शन हो गए ना। अर्जुन को देखता है कि सब कुछ आप ही है, नाग नर हैं, यक्ष गंधर्व पिशाच असुर भूत प्रेत, सब के सब आप ही है, सब आप ही है ना। कोई भी आपसे अलग नहीं है, सबका सब आप में ही है, कोई पृथक नहीं। तो ज्ञान चक्षु जब लग जाए, क्या लग जाए? ज्ञान है ना। दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममय, ज्ञानमयी दृष्टि होगी तो संपूर्ण जगत क्या दिखेगा? और दृष्टि क्या बनी हुई है? जीव रूपा बनी है, परिच्छिन्न बनी हुई है, इसीलिए क्या दिखता है? भेद रूप दिख, क्या दिखता है? भेद ही भेद दिखते हैं, अभेद के दर्शन नहीं होते। तो वह जो ब्रह्म है आत्मा, विमल बोध चक्षुषः गोचरम, कई जगह कह दिया है, वांग मनसा गोचरम, वो तो शुरू में ही है ना, मंगलाचरण पहले ही अरोड़ा जी ने भी याद रखा। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम, वह वैसे तो वास्तव में क्या है? अगोचर है, पर वेदांत के जो सिद्धांत वाक्य है उनके द्वारा क्या है? गोचर है। तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये क्या है? वेदांत के सिद्धांत रूप महावाक्य। वेदांत का सिद्धांत क्या है? अभेद, जीव ब्रह्म का एकत्व, ये तो सिद्धांत है ना। क्या सिद्धांत है? बाकी प्रक्रियाएं है इस सिद्धांत को समझाने की। सिद्धांत क्या है? जीव ब्रह्म की एकता, अभेद, यही सिद्धांत। तो ज्ञान, विमल ज्ञान चक्षुषः गोचरम, निर्मल ज्ञान चक्षुओं के द्वारा वह ब्रह्म देखा जाता। देखो कई जगह कह दिया है कि वांग मनसो गोचरम, ब्रह्म क्या है? वाणी मन का अविषय। और फिर ये भी कह दिया है मन से ही वेदम अवाप्तव्यम, कि मन के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। मन के द्वारा वो प्राप्त नहीं होता, और मन के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, एक तो वो मन का विषय नहीं है। क्या बतला दिया है? मन का विषय नहीं है। मन विषय करता है अपने से अलग को और परिच्छिन्न को, सीमित को। एक तो ये बतला दिया है। और दूसरा फिर क्या बतलाया है कि मन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो ये बतलाया है कि एक तो निर्मल मन के द्वारा, एक तो क्या? निर्मल मन के द्वारा, आसक्ति शून्य, राग द्वेष शून्य जो निर्मल चित्त है, उसके द्वारा वो
विषय किया जाता हो ऐसा नहीं, आत्म रूप से अनुभव। मन का भी क्या है वो? आत्मा। मन का भी क्या है? आत्मा है। सबका क्या है? आत्मा है। सबका आत्मा है। जैसे अंगूठी की आत्मा क्या है? सोना। कुंडल की आत्मा क्या है? सोना। उसका मैंपना, आत्मा माने मैंपना, और उसका जो आकार नाम रूप है वो क्या है? कल्पित। अपनी जो आत्मा है, मैं जो आत्मा हूँ, क्या हूँ? सबका ही आत्मा हूँ ना। सबका क्या हूँ? सबका आत्मा हूँ, सबका अधिष्ठान हूँ, सर्वाधिष्ठान सर्व साक्षी। क्या? सर्वाधिष्ठान सर्व साक्षी मैं आत्मा। तो मन के द्वारा क्या होगा? वो मन का भी अपना आपा है, मन का विषय नहीं है, तो वो अनुभूति हो। इसीलिए कह दिया है कि विमल बोध चक्षुषा गोचरम, निर्मल ज्ञान चक्षु के द्वारा क्या होता है? वो देखा जा सकता है। सुध चिद घनम अनादि वस्तु यद, जो क्या है? सुध चिद घनम क्या है? विशुद्ध चिद घन स्वरूप है, ज्ञान घन स्वरूप। जैसे आपका इंद्रिया और अंतःकरण है, इनमें भी क्या है? ज्ञान रूपता है ना। लेकिन शुद्ध चिद घन नहीं है ये। इनमें जो प्रकाश करने का सामर्थ्य है वो स्वयं का नहीं है। किसका है? आत्मा। आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर अंतःकरण क्या करता है? इंद्रियों को प्रकाशित करता है, और इंद्रिया जो है आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर विषयों को प्रकाशित। तो उनमें जो प्रकाशन सामर्थ्य है वो किसका है? आत्मा। स्वयं का नहीं है। कई बार दृष्टांत दिया है, शीशा आपको क्या करता है? प्रकाशित करता है, लेकिन यदि ये प्रकाश ना हो तो शीशा आपको प्रकाशित नहीं करेगा। वैसे ही ये जो प्रकाश करते हैं, इनमें जो ज्ञान रूपता है, इनमें जो चेतनावान बने हुए हैं जड़ होते हुए, इसीलिए वे शुद्ध चिद घन रूप नहीं है। और अपना जो आत्मा है वो क्या है? शुद्ध चिद घनम, शुद्ध ज्ञान रूप है, ज्ञान घन रूप। उसमें जड़ता नहीं, उसमें जड़ता नहीं। और ये सब जड़, ये क्या? अंतःकरण इंद्रिया आदि सब के सब क्या है? जड़ है। और चेतन के प्रकाश से प्रकाशित होकर चेतनावान हो जाए, चेतनावान होकर के व्यवहार करने में समर्थ हो, ये स्थिति है। तो आत्मा क्या बतलाया? शुद्ध चिद घनम अनादि वस्तु यद, जो क्या है? अनादि, जिसका आदि आरंभ नहीं। बाकी आपका अंतःकरण कहिए और इंद्रिया प्राण शरीर आदि कहिए, ये सब के सब क्या है? सादी वस्तु, सब के सब इनका आरंभ हुआ, लेकिन अपनी आत्मा अनादि। लेकिन माया को भी अनादि बोला है, जीव बने को भी अनादि बोला है, तो ये क्या है? वे अनादि जरूर है, लेकिन उनका अंत होगा। अनादि इसलिए कह दिया है कि उनके आदि का ज्ञान नहीं है। जैसे जब आप स्वप्न देखते हो तब आपको नहीं पता होता कि ये स्वप्न सृष्टि कब हुई है। आपको क्या लगती है? अनादि काल से है। जैसे ये लग रही है, जैसे ये सृष्टि लग रही है, वैसे ही स्वप्न सृष्टि क्या लगती है? अनादि काल से। जबकि
कब हुई है? जब आपको दिखने लगी तभी पैदा हुई है, तभी तक स्थित है, और आपको दिखना बंद हुए ही क्या हो गया? उसका प्रलय हो गया। वैसी ही सृष्टि, ठीक है। जब आपको दिखती है तब ही है, उत्पन्न हुई है और विद्यमान है, और जब आपको दिखनी बंद हो गई तब क्या हो गया? प्रलय। ठीक है, तो प्रलय से डरा मत करो, ठीक है। और प्रलय में प्रलय होता भी किसका है? दृश्य का। और आप क्या हो? दृष्टा हो, चेतन हो। अभी दृश्य शरीर आदि है, ये सब दृश्य ही है। सूर्य भिड़ते रहे, सूर्य में पृथ्वी भिड़ती रहे, चंद्रमा भिड़ते रहे, शरीर भिड़ते रहे, तो आपको क्या हानि है? कोई हानि है? तो शुद्ध चित घन जो अनादि वस्तु है वह ब्रह्म क्या है? तत्वमसि, वह ब्रह्म तू है। आत्मनि भावया, ऐसा अपने हृदय में भावना कि वह ब्रह्म मैं हूँ। जो पर ब्रह्म है, जो वाणी का अविषय है, जो निर्मल ज्ञान चक्षुओं के द्वारा जाना जाता है, ऐसा जो शुद्ध चिद घन स्वरूप अनादि वस्तु है वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा अपने अंतःकरण में भावना। ठीक है, छोड़ दो परिच्छिन्नता का लालच। लालच नहीं छोड़ पा रहे, बताओ हैं? लालच है ना शरीर का, है, और इस दृश्य संसार का। क्या है आपको? लालच। अब जो व्यक्ति कायर होता है ना, कमजोर होता है, वो लालच नहीं छोड़ पाता। लालच छोड़ दो, और फिर इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे? अपने आप बड़ा लालच करो, ब्रह्म हो जाएंगे आप, ब्रह्म रूप। कहते हैं ना कि ले हाथ कांच से कौस्तुभ मणि दे दे। हाथ से कांच लेकर के और आपको क्या दे दिया? अब जीव भाव लेकर के क्या दिया आपको? ब्रह्म भाव दे दिया। ये बात है, तो ऐसी ही अपने अंतःकरण में भावना करनी चाहिए। आज इतना ही। ओ